नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। न्यू सेशन 2023 क्लास 1 जो दोस्त कभी नहीं पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों यह क्लास है। यदि आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं और अब इस उम्र में आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे हिंदी पढ़ने आ जाए, अच्छे से कोई भी चीज़ लिखने आ जाए, कहीं पर भी कोई भी मैसेज है हिंदी में वो पढ़ने आ जाए, तो दोस्तों यह बेसिक क्लास है जिस क्लास में मैं आपको जो बेसिक चीज़ होता है उसको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दोस्तों मैं आज की इस क्लास में आपको याद भी करा दूंगा, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं अभी याद कराऊंगा आपको। देखिए मैं कैसे इसको अरेंज किया हूं और किस तरीके से मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसी क्लास में मैं याद कराने वाला हूं। फिर आपसे मैं पहचान भी कराऊंगा कि जो शब्द आप अभी, जो अक्षर अभी आप पढ़े हैं वो पहचान पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप पहचान लेते हैं तो समझिए कि आपको याद हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल बेसिक है। यदि आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आज से अभी से यदि आप शुरुआत करते हैं तो समझिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण आपको पता होगा, कभी ना कभी सुने होंगे कि 11 होता है और बहुत जगह सुने होंगे कि 12 होता है। तो दोस्तों मैं आज की इस क्लास में आपको 12 नहीं 13 स्वर वर्ण पढ़ाऊंगा, जिसमें ये री भी शामिल है, जो कि ऐसे ग्रामेटिकली ग्रामर के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या 11 ही होता है, ठीक है। लेकिन ये री को शामिल करके हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे ग्रामर की थोड़ी सी अलग रखकर हम लोग को मेन फोकस करना है बेसिक चीज़ पे, ठीक है। ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप 12 खड़ी जो रटते हैं ना, ककहारा रटते हैं, तो उसका नाम 12 खड़ी है। क्यों है? क्योंकि इसी स्वर वर्ण के सहायता से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले आपको स्वर वर्ण याद होनी चाहिए, जो कि मैं आज की इस क्लास में याद कराऊंगा। और ये स्वर वर्ण की मात्राएं दोस्तों जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी का निर्माण होता है। और आपको ये भी पता है कि इस दुनिया के कोई भी हिंदी के वर्ड जो हैं वो 12 खड़ी की सहायता से ही बनता है। तो सबसे पहले आपको तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये दो याद करने पड़ेंगे, जो मैं आज की इस क्लास में कराने वाला हूँ। क्लास 2 में मैं आपको स्वर वर्ण बहुत अच्छे से समझा दूंगा मात्रा के साथ। फिर इसके आगे ऐसे ही क्लास 3 क्लास 4 करके चलेगा, जिसमें मैं स्टेप वाइज एक एक चीज़ को सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। रेगुलर दोस्तों 2 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होंगे। एक आपको 11 से लेकर 11 बजे दिन से लेकर और 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच एक हिंदी का वीडियो आपको मिल जाएगा। और रात में शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में दोस्तों आपको रेगुलर एक इंग्लिश का वीडियो मिलेगा। आप इसी चैनल से हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से दोस्तों सीख जाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। इसमें दोस्तों एक छोटा है एक बड़ा है। क्या है? एक छोटा है और एक बड़ा है। अ छोटा है, आ बड़ा है। ये छोटी ई इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बड़ी ई बोलते हैं। इसको छोटा उ बोलते हैं, इसको बड़ा उ बोलते हैं। और बीच में ये री होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ए होता है, आय होता है। तो दोस्तों इसको याद कैसे करें, कैसे दिमाग में रख पाए, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। ये तो समझ गए, ठीक है। देखिए आपको याद करने का तरीका मात्र 6 चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, मात्र 6 चीज़। वो क्या? एक अ, ई, ठीक है, उ, ए, ओ, ठीक है, और अन। इतना ही आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं रटना है। अगर इतना दिमाग में रखते हैं तो अगला अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे? ये देखते हैं। अ आपको याद रखना है। अ का बड़ा क्या हो जाएगा? आ। अ का बड़ा क्या हो जाएगा? आ। तो अ जब आपको याद रहेगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि छोटा वाला है, आ बड़ा होगा, ठीक है। सब में एक छोटा है एक बड़ा है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो अ आ, ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया। ई आपको याद रखना है। ई, ई, एक छोटी ई और एक बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊ याद रखना है आपको। ऊ, ऊ, देखिए एक छोटी ऊ है और एक बड़ी ऊ है, ठीक है। री आपको बीच में बॉर्डर के रूप में याद रखना है, ठीक है। ए,
ऐ, देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है, ए को आराम से बोलेंगे, ऐ में जोर लगाएंगे, ऐ, ठीक है। ओ, औ, देखिए ओ को आराम से बोलेंगे, औ में जोर लगाएंगे, ओ, देखिए ओ, औ, समझ रहे हैं ना। अन, अह, अन, अह। तो इस तरीके से आप 12 खड़ी को यदि एक आध बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए इसको लिखना भी पड़ेगा आपको थोड़ी सी, क्योंकि कोई चीज़ जो देखा जाता है तो उस समय तो याद हो जाता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाता है। इसके लिए एक आध बार आप लिख लीजिए, मैंने एक दो बार आप। अब दोस्तों हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। इसको और भी आसान है याद करना। वो कैसे? आपके हाथ में दोस्तों 5 उंगलियां हैं और यहाँ पे पूरे व्यंजन वर्ण आप क वर्ग माने क से लेकर अंग तक देखेंगे, च से लेकर य तक देखेंगे, ट से लेकर अण तक देखेंगे। इन सब की संख्या दोस्तों 5-5 है। कितने हैं? 5-5 है, ठीक है। देखिए मैं बहुत बार इस प्रकार का क्लास कराया हूँ, लेकिन जो दोस्त नए जुड़े हैं हमसे उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए, बेसिक से चाहिए, तो इसलिए मैं इसको फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि नंबर वाइज, सीरियल वाइज उनको एक एक क्लास मिल पाए। अब उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे चैनल पे, इस चैनल पे लगभग 550 के आसपास वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो ये नए सेशन के रूप में मैं इसको अपलोड करूंगा, जो कि उनको नए तरीके से उनको मिल पाएगा। तो देखिए आपके हाथ में दोस्तों 5 उंगलियां हैं और आपके सबसे बड़ी उंगली अपने हाथ में देखिए एक बीच में होगा। क्या होगा? बीच में होगा। तो आपको अपने हाथ पे याद करना है। कैसे? देखिए इस बीच की उंगली के दोनों साइड में दो दो उंगलियां हैं। तो अंगूठा का तरफ से देखिए क, अंगूठा का जस्ट बगल वाले को ख बोलेंगे, ठीक है। और बीच में ये देखिए लाल रंग से मैं इसको कर दिया हूं, तो ये ग हो गया, ठीक है। और जस्ट उसके बगल वाले घ और लास्ट में ये हो जाएगा अंग, ठीक है। तो इस तरीके से अपने हाथों पे इसको याद रख लीजिए ताकि हमेशा आपके दिमाग में रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे च, च के बाद छ और बीच में ये हो जाएगा ज। क्या हो जाएगा? ज। उसके बाद देखिए झ और य, ठीक है, य हो गया। ट, ठ, ये बीच में हो जाएगा ड। उसके बाद ढ और अड़, लास्ट में अड़ हो जाएगा। आप खुद से इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में, कैसे आप इसको हाथ पे याद रख पाएंगे कि हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे। देखिए त अंगूठा के तरफ से त, अंगूठा के जस्ट बगल में थ, ठीक है, बीच वाले में द, उसके जस्ट बगल वाले में ध और लास्ट में न, ये हो गया। उसके बाद देखिए प, प के बाद फ, बीच में ब, उसके बाद भ और लास्ट में म। तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे प से लेकर म तक। अब आते हैं दोस्तों यरलव को देखते हैं। यहाँ पे देखिए यरलव जो होता है इसमें 4 ठो संयुक्त अक्षर होता है। वो कौन कौन होता है पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये श 3 होता है इसमें, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त अक्षर क्या क्या है, यहाँ पे छ है, त्र है, ज्ञ है और एक श्र होता है जो कि इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र और ज्ञ। अब देखिए यहाँ पे ये जो छ है ये संयुक्त छ है, जो क और आधा क और ये मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये त्र जो है आधा त और र से मिलकर बना है। ये ज्ञ जो है इसका दो चीज आपको मिल जाता है, कहीं पे मिल जाता है ज और य से मिलकर बना है, कहीं पे आपको मिलता है ग और य से मिलकर बना। चलिए दोनों ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब अक्षर पहचानते हैं कि इतना हम लोग पढ़े हैं तो दिमाग में है कि नहीं है। ये ट ठ ड का है। देखिए ट ठ ड और ढ, यानी बीच के जस्ट बगल वाला है, ये बीच उंगली के बगल वाला है ढ। ये देखिए म, जैसे म आ गया यानी लास्ट उंगली पपवा का लास्ट वाला है म। ये थ हो गया जस्ट त के बाद वाला थ। ये ख है क के जस्ट बाद वाला ख। ये त है, ब है। इस तरीके से आप इसको पहचान कर देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए व,
द, न, ये दंत स है, 3 स मैं बताया हूं, उसी में का दंत स है। ये भ है, च, ज, र, श्र है, क्या है, श्र है, ग, ध, फ, ये देखिए बड़ी ऊ है, ऊ में भी क्या है, बड़ी ऊ है। एक ऐसे ऊ होता है, इसी में ऐसे पोंछ जैसे खींच दिया जाता है तो बड़ी ऊ हो जाता है। वैसे ही छोटी ई ऐसे होता है और फिर इसी ई में ऐसे ऊपर खींच दिया जाता है तो बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। उसके बाद देखिए ओ, ये संयुक्त छ है। देखिए छ दो है, एक चषज का छ है और ये यरलो का छ है, तो ये संयुक्त छ है। ठीक है, उसके बाद ये री है जो कि अ आ में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप अक्षर भी पहचानना सीख गए और जो मैं ट्रिक बताया हूँ, जैसे मैं तरीका से आपको समझा कर याद कराने का प्रयास किया हूँ, यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, और 1-2 बार कम से कम लिख लीजिए, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार रेगुलर ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेगा, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।